नमस्कार साथियों, बढ़िया है और बहुत बढ़िया। आप लगातार ये वीडियो देख रहे हैं। देखो, अपन ने वर्तनी शुद्धि के संदर्भ में पिछली वीडियो डाली थी, उसका भी एक बार अवलोकन कर लेना। विश्वास दिला रहा हूँ, ये जो अपने वर्तनी शुद्धि मतलब शब्द शुद्धियाँ जो परीक्षाओं में पूछी जाती है, इनमें से एक भी बाहर नहीं जाएगी। और ये कुछ शब्द ऐसे प्रतीत होते हैं जिसे हम इनको शुद्ध मान करके चलते हैं और यही अशुद्धियाँ रहती हैं। आज मैंने इसीलिए पहले बोर्ड पे लिख दिए थे ताकि समय कम बर्बाद हो अपना, कि ये इनके सभी के अशुद्ध रूप हैं। जो हमको कुछ शब्द ऐसे प्रतीत होंगे कि ये शुद्ध रूप है, जो हमने अक्सर पढ़े हैं। तो देखिए क्या त्रुटियां हैं और क्या इनमें सही होना अपेक्षित है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको और 2 बार 3 बार देख करके इसको रट ले। याद ही नहीं, ये चीजें हमारे रट जानी चाहिए। मैं समझाऊंगा आपको, बाकी आपके रट जाएंगे। 2 बार देखें, 2 बार नहीं याद रहे, 3 बार देखें, 4 बार देखें। इन शब्दों को यथावत रट लें आप। आपकी परीक्षाओं में इनमें कोई प्रश्न गलत होने की संभावना नहीं रहेगी। देखिए कैसे। पहला शब्द है श्रीमान। श्रीमान इसी तरह से लिखा मिलता है, अधिकांशतः शब्द लिखा भी मिलता है। और इसमें जो गलती है वो यही है कि श्रीमान में श्रीमान, श्रीमान का न हलंत आता है। श्रीमान का न क्या आएगा? हलंत आएगा। ऐसे ही श्रीमती, इसमें ये जो गलती है, श्रीमती में ती की मात्रा बड़ी आएगी। श्रीमती प्रत्यय है, मान प्रत्यय, जैसे धन से धनवान, ठीक है। ऐसे श्री से बना है श्रीमान। मति प्रत्यय, श्री से श्रीमती। ये क्या है? स्त्रीवाचक प्रत्यय, ये पुरुषवाचक है। पत्नी, ये जो हमको गलती मिलेगी, पत्नी में छोटी नी लगी हुई मिलेगी। छोटी नहीं है, जो मानक जो रूप है 1962 की डिक्शनरी का क्या है? पत्नी, नी बड़ी आएगी। आप तो ऐसे ही याद रख लेना, पति पत्नी जो पत्नी, ठीक है। और बेचारे पति है, पति की ती भी छोटी आती है। पति के श्रीमान लगता है, वो भी ने हलंत कर दिया। श्रीमती जी है, इनकी ती भी बड़ी आ रही है। ऐसे इनको याद रख लेना। अत्याधिक, ये शब्द बना है, हम जानते हैं अति और अधिक से। इससे बना हुआ है अति धन अधिक। यण संधि हुई है, आपने पिछली वीडियो देखी हो संधि वाली, तो उसमें समझ में आ जाएगा। इसमें कौन सी संधि है? यण संधि है। ई के स्थान पर यह हो जाता है। यह होगा आधा ए, ते, ई के स्थान पर हो गया आधा ये। आधे ये में ए को जोड़ेंगे, ये बनेगा कि या बनेगा? आधा यह है, ए को जोड़ रहे हैं, ये पूरा ही तो होगा, तो ये हो गया पूरा। शेष बचा धी और कै। क्या बना शब्द? अत्यधिक, न कि अत्याधिक होता है। सही शब्द क्या है? अत्यधिक। ऐसे ही सदोपदेश, सदोपदेश नहीं है, ये शब्द बना है सत प्लस उपदेश। सत प्लस उपदेश थे। एक जसत्व संधि है कि तय के स्थान पर द हो जाता है। वर्ग का पहला अक्षर है, वो अपने वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाता है। व्यंजन संधि आप पढ़ना, पिछली वीडियो में है। तय, तय का क्या हो जाएगा? द, तय थे द, तीसरा अक्षर हो गया। स, तय का हो गया आधा, द आधा हुआ है। इसमें आप ऊ जोड़ोगे तो दू बनेगा, दो बनेगा, दू। तो ये हो गया स दू प देश। क्या बन गया? सदुपदेश। कालिदास, काली अपन शब्द लिखते हैं तो बड़ी ली आती है, पर कालिदास जो शब्द है इसमें ली कौन सी आएगी? छोटी। कालिदास। इसी प्रकार से चिन्ह अशुद्ध लिखा हुआ है, अक्सर हमको यही शब्द मिलेगा, इसी रूप में लिखा हुआ मिलेगा। देखिए चिन्ह, ची है बोल रहे हैं हल्का सा, और उसके बाद में न बोल रहे हैं। चिन्ह है और फिर न की ध्वनि आ रही है हल्का सा बोल रहे हैं। इसका मतलब है कैसा है? आधा है, हलंत है, और उसके बाद में न है। यही इसका शुद्ध रूप है। दूसरा हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ची है आधा है और है के नीचे लिख दिया न, चिन्ह। ये भी सही है, पर इसी की वजह से भ्रांति पैदा हुई, हम इस तरह का लिखने लग गए। हम ये सोचते हैं तो हमको दिखता है बड़ा सा कि है तो पूरा है, न इसमें बच्चा सा दिखाई देता है कि न आधा है। सच्चाई ये है कि है आधा है और न पूरा है। आप तो ऐसे याद रख लें, कोई दिव्यांग हो, विकलांग हो,
तो उसको कंधे पे कौन बैठाएगा? जो सही सलामत होगा। भाई पहले से कोई टूटा हुआ आदमी बेचारा वो किसको बैठा पाएगा? तो यहाँ पर ये जो न है ये तो है पूरा, इस पूरे ने है को कंधे पे धर रखा है क्योंकि है कैसा है? आधा है। तो ये है चिन्ह, ची हल्की सी है की आवाज है और उसके बाद में न है। ये जो आप पढ़ करके देखोगे क्या लिख रहा है? चिन्ह है। चिन्ह है नहीं ये शब्द क्या है? चिन्ह। कर्तव्य, इसमें हम डबल तय लगा देते हैं, कर्तव्य, जबकि शब्द हम बोल रहे हैं कर्तव्य। ठीक। शुश्रूषा, रोगी की सेवा करना, महत्वपूर्ण शब्द है, आरपीएससी में तो कई बार आया हुआ है शब्द। शुश्रूषा ये शुद्ध शब्द है, शुश्रूषा। लघुत्तम, अपने गणित में भी अपन ने खूब पढ़े, महत्तम, लघुत्तम। लघुत्तम बोलते हैं उसको, लघुत्तम। साइंस हम भी नहीं समझते क्या कहना चाह रहे हैं। लघुत्तम क्या होता है? सबसे छोटा कॉमन फैक्टर साहब। तो लघुत्तम नहीं है, वो शब्द है लघु प्लस तम। लघु मतलब होता है छोटा और उसके तम प्रत्यय जुड़ा है। तम प्रत्यय का प्रयोग होता है जब सभी में एक को विशेष बताया जाए। जैसा आपने पढ़ा होगा श्रेष्ठतम मतलब सबसे श्रेष्ठ। वरिष्ठतम अपने रहता है वरिष्ठतम के आधार पर नियुक्ति दी जाएगी। वरिष्ठतम का मतलब क्या हुआ? सबसे बड़ा। न्यूनतम आपके अंकतालिका में रहता है न्यूनतम उत्तीर्णांक और उस कॉलम में लिखा रहता है अपने 33% या 36%। मतलब क्या हुआ? न्यूनतम का कम से कम इतने आने चाहिए। साहब मेरे 2 नंबर कम आए हैं तो 2 नंबर भी नहीं, कम से कम इतने होने ही चाहिए। तो तम प्रत्यय का प्रयोग कब होता है? जब सभी में एक को विशेष बताया जाए। तो यह लघु का मतलब तो है छोटा और तम प्रत्यय जोड़ दिया, शब्द क्या बन गया? लघुत्तम। तो शब्द लघुत्तम होता है नहीं कि लघुत्तम होता है। निरानुनासिक, ये कौन कौन से शब्द से बना है? निरुपसर्ग है और निरुपसर्ग है नि से निर, दु से दूर, इनके सह रहे हैं वो हलंत आधे हैं। निरुपसर्ग जैसे अपने जन के लगाते हैं निर्जन, आधा है वहां पर, दुर्जन। ठीक है। और इसके अनुनासिक शब्द जुड़ा है, अनुनासिक। अनुमानी होता है पीछे या बाद में, नासिक मतलब नाक से। जिन वर्णों का उच्चारण नाक से होता है वो तो कहलाते हैं अनुनासिक, जिनका नाक से नहीं होता है वो कहलाते हैं निर अनुनासिक। अब ये निर उपसर्ग है, इसके अनुनासिक जोड़ दिया, र है हलंत। इसमें जब ए मिलाएंगे तो ये र बनेगा, खरा बनेगा, र पूरा होएगा। तो ये शब्द क्या बना? निरनुनासिक, निरनुनासिक। कृतघ्न, ये शब्द लिख रखा है कृतघ्न। कृतघ्न नहीं है, क्या है? कृतघ्न। किए हुए का उपकार न मानने वाला क्या कहलाता है? कृतज्ञ। किए हुए का उपकार मानने वाला क्या कहलाता है? कृतज्ञ। कई बार ये विलोम शब्द में भी आया है प्रश्न, कई बार ये वन वर्ड में भी पूछा गया है वाक्यांश में कि किए हुए का उपकार न मानने वाला क्या कहलाता है? कृतज्ञ। पर गलती इसमें यही है, कृतघ्न लिख रखा है, क्या है? कृतघ्न, कृतज्ञ। द्वंद्व अपने समास में भी पढ़ा था अपन ने, समास पढ़े होंगे, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास। द्वंद्व नहीं होता है, क्या है? द्वंद्व। क्या है ये शब्द? द्व न द्व, इस द के नीचे भी ब है और यहाँ भी द के नीचे ब है, द्वंद्व। अनाधिकार, इसमें अनुपसर्ग जुड़ा है और अनुपसर्ग का न संस्कृत वाले उपसर्ग है। अन नाम के 2 उपसर्ग हैं, एक तो हिंदी का है और एक संस्कृत में है। एक तो हिंदी का है, उसका न तो पूरा है, उसका न कैसा है? पूरा है, ए न। जैसा अन के पढ़ जोड़ दिया, अनपढ़। ठीक है। अन के बन जोड़ दिया, अनबन। और एक संस्कृत का अनुपसर्ग है जिसका न हलंत है, जैसे अन के उपयुक्त जोड़ दिया, अनुपयुक्त। ऐसे अन के अधिकार जोड़ दिया, अन प्लस अधिकार। अन प्लस अधिकार न आधा है, इसमें ए को जोड़ेंगे, न पूरा होएगा, क्या बनेगा शब्द? ए न पूरा हो गया, धिकार, शब्द बना अनधिकार। मनोकामना, ये शब्द बना है मन है धन कामना से, मन है धन कामना, विसर्ग मध्य में। यहां पर ये कह लें अपन, अपवाद मान लो चाहे इसको,
जैसे अपने प्रातः काल, प्रातः के बाद में विसर्ग है और विसर्ग में न कोई परिवर्तन हो रहा है न कोई उसका लोप हो रहा है। ऐसे ही यहाँ पर भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये यथावत लिखा जाएगा। मन है कामना, परीक्षाओं में भी आ जाता है ये, हम भी सामान्यतः ये समझते हैं, हम इसको बोलते हैं कि मनोकामना, आपकी मनोकामना पूर्ण हो। मनोकामना नहीं है, क्या है वो शब्द, मन है काम नहीं है, इसका मनोकामना नहीं बनता है। इसी प्रकार से प्रतीक्षा, प्रतीक्षा शब्द बना है प्रतिधन इच्छा से, इच्छा अक्षी शब्द से बना है, अक्षी मतलब आंख, इच्छा मतलब देखना, ठीक है। यहाँ पर भी ये है, यहाँ भी ये, ई और ई को जोड़ेंगे बड़ी हो जाएगी, दीर्घ ई क्या बन गया ये, प्रतीक्षा। इसी प्रकार से पीजिए, 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 लीजिए, दीजिए, कीजिए, सब में वही स्थिति है, ठीक है। पहली मात्रा बड़ी, दूसरी छोटी। कीजिए की बड़ी, जी छोटी, लीजिए ली बड़ी, जी छोटी। पुरस्कार, पुरस्कार नहीं है, शब्द क्या है, पुरस्कार, पुरः धन कार से बना हुआ शब्द है, विसर्ग संधि हुई है यहाँ पर, विसर्ग का हो जाता है शय, ठीक है, ये मूर्धन्य से हो जाता है और ये शब्द होता है पुरस्कार, न कि पुरस्कार। हम ये जानते हैं पुरस्कार वितरण किया गया, पुरस्कार नहीं किया गया, पुरस्कार। पड़ोसन, ये पड़ोसन शब्द नहीं है, इनको देख लेने एक बार, ये है पड़ोसिन, पड़ोसिन। इसी प्रकार से भरतरी, भरतरी बाबा बोलते हैं अपन, ये शब्द है भरतरी हरि, भरतरी हरि, भरतरी हरि। यद्यपि, यद्यपि नहीं, क्या है, यद्यपि, य और पी, इसमें हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। ये तीन आकृतियां हैं जो हम तीनों को एक जैसी समझते हैं, ये हो गई, ये हो गई और ये हो गई, तीनों को एक जैसा कर देते हैं, तीनों अलग अलग आकृतियां हैं। ये घ धनुष, ये घ घड़ी और ये तीसरी है द्य, तीनों का अलग अलग उच्चारण है, मिलता जुलता सा लगता है उच्चारण, इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं। ये तो क्या है, ध धनुष, ध धनुष, ठीक है। जैसा अपने धन, धन, इसमें गांठ लगी हुई है, ये घ घड़ी, ये है द्य, ये दो अक्षरों से मिलकर के बना है द और ये तो है द के नीचे ये है, ये दोनों से मिलकर के कौन सा बना है, द्य, और उच्चारण भी यही होगा द्य। जैसे हम बोल देते हैं विद्यालय, हम क्या कह देते हैं उसको, विद्यालय, ये उच्चारण करते हैं हम इसका, सही है गलत है, गलत है, ठीक है। विद्यालय नहीं है, वो क्या है, विद्यालय, विद्यालय। अब आप इसको जोड़ करके लिखना चाहें तो द और ये दोनों को जोड़ेंगे तो एक तीसरी आकृति बन गई, ये तो हो गया द और द के नीचे हो गया ये, वही आकृति है द। तो ये क्या है, यद्यपि, ये द है और द के नीचे ये है। आप इसको दूसरे ढंग से ऐसे भी लिख सकते हैं यदि आप चाहें तो, यद्यपि को आपका ये भी सही है, ये द, ये और पी, यद्यपि, इस तरह से। त्योहार, त्योहार ये पहले से मैंने शुद्ध लिखा है, ठीक है। ये भी महत्वपूर्ण शब्दों में से, आप कुछ शब्द तो चाहे अपने लिख करके रख लो, 10 शब्द बता रहा हूँ, निश्चित रूप से एक शब्द आपकी कोई सी भी परीक्षा क्यों नहीं हो, आएगा ही आएगा। उज्ज्वल, आशीर्वाद, त्योहार, रचयिता, कवित्री, दुरावस्था, ऐसे कुछ शब्द है, महात्म्य, सौंदर्य, ठीक है। ये शब्द ऐसे हैं जिनमें से निश्चित रूप से एक शब्द आपको जरूर परीक्षा में मिलेगा, एक ज्योत्सना। तो ऐसे ये शब्द है त्योहार, ये अपने आप में शुद्धि है, इसमें जो अशुद्धि मिलती है वो बता देता हूँ, ये ऐसे लिखा हुआ मिलता है उनको त्योहार, त्यों नहीं है, क्या है ये शब्द, त्योहार, बिल्कुल सरल सा शब्द है, न तो औ की मात्रा है न अनुस्वार है। अपने छोटी कक्षाओं में कविता भी रहती थी, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है, तो त्योहार ही बोलते थे, त्योहार थोड़ी बोलते उसमें। तो ये शब्द क्या है, त्योहार, त्योहार, ये वाला। अंतरराष्ट्रीय, देखिए ये अंतरराष्ट्रीय शब्द के बारे में आपको बताऊं, ये जो शब्द है अंतरराष्ट्रीय, ये बना है अंतर धन राष्ट्रीय। संधि का एक नियम है, यदि र के बाद र आता है
यदि रह और रह के बाद क्या आ जाए, र आए, तो पहले वाले र का लोप हो जाता है और इससे पहले जो स्वर होता है उसको दीर्घ हो जाता है। यहाँ पर इससे पहले स्वर तय में क्या है, ए को क्या होएगा आ, ई होता तो बड़ी, उ होता तो बड़ा। यहाँ पर ए न तय, र से पहले के स्वर को हो गया दीर्घ, क्या हो गया ता, र का हो गया लोप, से इसका बच्चा राष्ट्रीय। क्या बनेगा शब्द, अंतरराष्ट्रीय। गलती से हम शब्द को सोचते हैं कि ये अंतर शब्द है और इसके राष्ट्रीय शब्द जुड़ा हुआ है, ठीक है। र हलंत है, ये ऊपर चला जाएगा और हम इसको बना देते हैं अंतरराष्ट्रीय और यही गलत रूप है। एक और शब्द है वो मैं आपको बता रहा हूं, वो शब्द है अंतर्धन राष्ट्रीय। एक अंतर नाम का शब्द ये भी है जिसका र पूरा है। जैसे आपने देखा होगा अम्ल और क्षार में दो अंतर लिखी है, अंतर मतलब डिफरेंस, भेद। ये अंतर तो है दूसरे, जैसे अपन कहते हैं ना अंतरराष्ट्रीय व्यापार, मतलब क्या निकला उसका अर्थ, दूसरे राष्ट्रों से व्यापार। और इस अंतर का मतलब क्या होता है, अम्ल क्षार में दो अंतर लिखिए, तो अम्ल क्षार में अंतर का मतलब क्या हुआ, भेद लिखिए, तो इसका अर्थ तो है भेद, इसका अर्थ है दूसरे। जब ये वाला र जुड़ेगा, अंतर ये वाला जुड़ेगा तो शब्द बनेगा अंतरराष्ट्रीय, और जब ये वाला अंतरराष्ट्रीय के शब्द जुड़ेगा तो यहाँ कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ र के बाद र नहीं है। दिख रहा है क्या, र के बाद र नहीं है, यहाँ र नहीं है, ये अंतिम वर्ड। र के बाद में इसमें क्या है, र पूरा है इसलिए ए है, और ए है इसलिए ये र कैसा माना गया है, ए युक्त है। तो यहाँ पर तो र के बाद र नहीं आया, यहाँ ए के बाद र आया है, इसलिए अब कोई संधि बंदी नहीं होगी। ये शब्द जो कि त्यों जुड़ जाएगा और ये शब्द बनेगा राष्ट्रीय। लेकिन इस शब्द का अर्थ क्या है, राष्ट्र में भेद, क्या बोलेंगे इसको, राष्ट्र में भेद। इसका अर्थ क्या है अंतरराष्ट्रीय का, दूसरे राष्ट्र। ये वाले का क्या अर्थ है, ये वाला शब्द ऐसा वो गलत है। और हम आज तक अधिकांशतः यही सोचते हैं कि अंतरराष्ट्रीय एक ही शब्द है और ये वाला है जो सही है, जबकि यही वाला है वो गलत है, ठीक है भाई। इसके बाद उच्छृंखल, ऐसे इस पर आधारित और शब्द भी हैं, जैसे निरोग शब्द है वो इसी पर आधारित है, निर्धन रोग। र के बाद रह, पहले वाले रह का लोप हो गया, उससे पहले के स्वर को दीर्घ हो गया, छोटी है बड़ी हो गई, क्या बन गया शब्द, निरोग है। इसको भी गलती से हम ये सोचते हैं निरोग है, निरोग नहीं है, निरोग। ऐसे निर्धन रस, निर्धन रस, नीरस नहीं है, पहले वाले रे का लोप, उससे पहले के स्वर को दीर्घ, क्या बनेगा शब्द, नीरस। दुर्धन राह है, दूर राह है। अगला शब्द है उच्छृंखल। उच्छृंखल मतलब उद्दंड, उ च श्रृंखल, महत्वपूर्ण है शब्द, ध्यान रखना। उच्छृंखल। उर्मी, उर्मी नहीं है, ऊर्मी है। ऊर्मी का होता है लहर। पटवारी 2011 में आया भी था, जल ऊर्मी शब्द उसमें दे दिया, संधि विच्छेद में इनमें से कौन सा शुद्ध रूप है, तो ऊर्मी शब्द होता है। ऊर्मी नहीं, क्या है, ऊर्मी। ऊर्मी मतलब लहर। प्रमाणिक सौंदर्यता, इनके संदर्भ में आप अपन ने प्रत्यय पढ़े हैं, उनमें इनको विस्तार से समझाया गया है, दोनों उसी पर आधारित हैं। इस पे आधारित बहुत सारे और भी शब्द हैं, आप प्रत्यय के जो वीडियो है उसको जरूर देखें, क्योंकि उसमें से जो शब्द शुद्धियों के प्रश्न है वो भी हमारे बन करके आएंगे। स्वास्थ्य है, प्रामाणिक शब्द बनना है इसका, व्यावसायिक है, व्यावहारिक है, सौजन्य है, सौंदर्य है, ठीक है, महात्म्य है, प्राथमिक है, माध्यमिक है, रासायनिक है, राजनीतिक है, सांसारिक है, शारीरिक है, ये सभी शब्द हैं एक ही नियम पर आधारित है, एक प्रत्यय और यह प्रत्यय पर आधारित। तो उस वीडियो को भी एक बार आप देख लें कि पुनः इसकी आवृत्ति करवाना कोई आवश्यक नहीं है। धन्यवाद, जय हिंद।